हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पर। आशा करता हूं आप लोग इस ठंड के मौसम में घर में सुरक्षित होंगे और हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे और हम लोग के वीडियोस का आराम से आनंद उठा रहे होंगे बैठकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे रैंकर्स बैच का सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए थे इंडिया में और वॉर के बाद क्या क्या फेस करने पड़े थे हम इंडियंस को। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, एक बात और, इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था हम इंडियंस को, और इस परेशानियों से बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए थी एक मसीहे की ज़रूरत। और ये मसीहा कौन थे? महात्मा गांधी। तो चलिए इस लेक्चर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ चुके थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, तो ये हमने नोट किया है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। इन साउथ अफ्रीका he had successfully fought against the racist regime by noble method of mass agitation called सत्याग्रह। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ से जब भारत आए तो खाली हाथ नहीं आए थे। वो एक सरप्राइज़ लेके आए थे हम लोगों के लिए, हमारी आज़ादी हमारी आज़ादी कराने के लिए एक सरप्राइज़ लेके आए थे। वो सरप्राइज़ और कोई नहीं था, वो सोच के आए थे सत्याग्रह। अगर उन्होंने सोचा था अगर सत्याग्रह इंडिया में रह गया तो हम भारतवासियों को आज़ादी से रोकने के लिए ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये सत्याग्रह क्या था, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन साउथ अफ्रीका ही हैड सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। मीन्स काले गोरे के जो भेद वहाँ होते थे, मीन्स वहाँ काले गोरे में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए जाते थे। इस काले गोरे को लेकर वहाँ पे उन्होंने लड़ा था। किस चीज़ को लेके? सत्याग्रह के थ्रू वहाँ पे उन्होंने लड़ा था। अब सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सत्याग्रह बना है दो वर्ड को लेकर, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स होता है ट्रुथ, मीन्स सच्चाई, और आग्रह मीन्स सच्चाई के रास्ते पे चलना। तो चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इंडिया में कैसे अप्लाई किया, मीन्स यूटिलाइज किया गांधी जी ने, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जैसा कि मैंने बताया, सत्याग्रह का मतलब होता है द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, मीन्स सच्चाई पर भरोसा रखना और सच्चाई के रास्ते पे चलना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सजेस्टेड दैट द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। इसका मतलब एक और, सत्याग्रह का मतलब एक और चीज़ होता है कि फिजिकल फोर्स मीन्स मार धाड़ करना ज़रूरी नहीं है। कि हमें अगर अपने ओपोजिशन, अपने दुश्मनों से लड़ना है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें अगर जीत चाहिए कि हम लोग लड़ाई करके ही जीत ले सकते हैं, बल्कि हम लोग बस बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड ओनली प्रोटेस्ट। मीन्स हम लोग बिना मार धाड़, बिना लड़ाई किए बस प्रोटेस्ट, बस आवाज़, अपने सच्चाई को लेकर आवाज़ अगर उठाएंगे तो हमें जीत ज़रूर मिलेगी। और इसी सत्याग्रह को लेकर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली रेसिज्म के अगेंस्ट जीत प्राप्त किया था। इसी सत्याग्रह को लेकर भारत में भी गांधी जी ने 3 अलग अलग जगह पर सत्याग्रह किया और वहाँ पर भी जीत हासिल की। अब ये गांधी जी ने कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए, कैसे जीत पाई, ये हम लोग पढ़ते हैं आगे। फिलहाल आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट करिए, फिर हम लोग आगे आप लोग ले चलते हैं। फिलहाल नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि गांधी जी ने कहाँ सक्सेसफुली सत्याग्रह को अप्लाई किया और हम भारतवासियों को जीत दिलाई। तो सबसे पहले 1917 में 2 सत्याग्रह हुए। कहाँ कहाँ? चंपारण और खेड़ा में। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा 1916 मतलब पूरे एक साल सबसे पहले गांधी जी ने
पूरे भारत का भ्रमण किया, मतलब पूरे भारत में घूमा और देखा कहाँ कहाँ किस किस राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या परेशानियां हो रही है हम भारतवासियों को। और जहाँ जहाँ उन्हें प्रॉब्लम दिखी वहाँ उन्होंने सत्याग्रह को अप्लाई किया, मतलब सत्याग्रह के खिलाफ यूज से आवाज उठाई और जीत हासिल की। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग चंपारण बिहार में। तो इस चंपारण बिहार में सबसे पहले ये लॉन्च किया था गांधी जी ने इंडिगो फार्मर्स के लिए। किसके लिए? इंडिगो फार्मर्स। अब इंडिगो फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पीजेंट्स को, बिहार में पीजेंट्स, चंपारण बिहार में पीजेंट्स को फोर्सफुली बोलती थी इंडिगो ग्रो करने के लिए, मीन्स नील की खेती ग्रो करने के लिए। और हम पीजेंट्स, मतलब बिहार के पीजेंट्स नहीं चाहते थे पीजेंट्स को ग्रो करना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी खेत में अगर नील की खेती की जाए, मीन्स इंडिगो की खेती की जाए, तो उस लैंड की फर्टिलिटी खो देती है कई सालों के लिए, जिसके चलते वो कुछ और ग्रो कर ही नहीं पाते थे। ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि नील की खेती करवाने के बावजूद उन्हें बहुत ही कम रेवेन्यू, मतलब कम पैसे उसके लिए दिए जाते थे हम पीजेंट्स को, जिसके चलते उन्हें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी बिहार चंपारण के पीजेंट्स को, जिसके लिए गांधी जी ने आवाज उठाई। गांधी जी इंस्पायर्ड पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी ने कहा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है तो आप लोग क्या करो, आवाज उठाओ। और आवाज उठाने पे उन्हें क्या मिला? फाइनली उन्हें मिली जीत, और उन्हें सत्याग्रह के यूज से भारतवासियों को चंपारण बिहार में मिली पहली जीत। और इसी जीत को आगे अग्रसर लेते हुए गांधी जी पहुंचे कहाँ? खेदा, गुजरात। चंपारण से कई दूर खेदा, गुजरात। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार पीजेंट्स के लिए गांधी जी ने लॉन्च किया था, लॉन्च्ड फॉर पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। यहाँ पर भी गांधी जी ने पीजेंट्स के लिए ही सत्याग्रह लॉन्च किया। और ये किस लिए था? पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। यहाँ जो पीजेंट्स थे, क्रॉप अच्छे से ग्रो उनका नहीं हुआ था। क्यों? प्लेग एपिडेमिक के चलते। एपिडेमिक का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में। जैसे किसी सर्टेन एरिया में किसी भी वायरस या किसी भी चीज के चलते फैल जाता है तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। तो सेम यहीं पे एक प्लेग एपिडेमिक के चलते क्रॉप फेल मींस क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, जिसके चलते ड्यू टू दिस they were unable to pay revenue and were demanding relaxation in revenue collection। जैसा कि हम पीजेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था, सो अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं होने के कारण ये पीजेंट्स अपने टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। सो उन्हें चाहिए था रिलैक्सेशन इन टैक्स पेमेंट। सो गांधी जी ने सिंपली कहा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ और अपने सच्चाई के रास्ते पे मतलब खड़े रहे सच्चाई को लेकर, और जीत जरूर मिलेगी। और फाइनली उन्हें जीत यहाँ भी मिली। और इसी को आगे लेते हुए हम लोग गांधी जी पहुंचे कहाँ? अहमदाबाद। 1918 मीन्स 1917 में दो जगह गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उन्हें दोनों जगह जीत मिली। और आगे एक और जगह गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों को पॉइंट कर लीजिए, फिर आगे मैं आप लोगों को अहमदाबाद गांधी जी ने कैसे किया था बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा दो जगह गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे, कहाँ कहाँ? चंपारण बिहार और खेदा गुजरात में। इन दोनों जगह पे गांधी जी ने मेनली पीजेंट्स के लिए किया गया था सत्याग्रह। यह अहमदाबाद 1918 का जो सत्याग्रह था यह एक ऐसा सत्याग्रह था जो कि पीजेंट्स के लिए नहीं था। ये किनके लिए था? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। अब ये कॉटन मिल वर्कर्स के लिए क्यों लॉन्च हुआ था इसका रीजन पढ़ते हैं। वर्कर्स वांटेड रेज इन द वेजेस टू मीट देयर expenses after prices of essential commodities increased। यह किस लिए किया गया था? क्योंकि वर्कर्स को चाहिए था उनके सैलरी में इंक्रीमेंट।
अब इंक्रीमेंट क्यों चाहिए था? क्योंकि उनके एसेंशियल कोमोडिटीज मींस मार्केट में प्राइस बढ़ जाने के कारण उनके एसेंशियल कोमोडिटी मतलब एसेंशियल चीजें भी वो नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें चाहिए था इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में। सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए थी। जैसा कि अब इंक्रीमेंट, अब मार्केट में चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी तो चीजें भी हो जाएंगी महंगी। जैसा कि एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल में ही कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में प्याज का दाम बढ़ गया था। अब प्याज का दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि मार्केट में प्याज का शॉर्टेज हो रहा था। शॉर्टेज होने के चलते अब चीजों की दाम तो जरूर बढ़ेंगी। तो सेम इन द सेम वे यहाँ पे भी हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया था, खेदा गुजरात में मीन्स पूरे गुजरात में प्लेग एपिडेमिक था। उसके चलते क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते मार्केट में शॉर्टेज हो रही थी और इसी शॉर्टेज के चलते चीजों की प्राइस बढ़ गई और इसी के लिए चाहिए थे वर्कर्स को वांटेड दी इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस। अब इंक्रीमेंट चाहिए था तो गांधी जी ने कहा अगर आप लोगों की बातें सरकार नहीं सुन रही है, तो फैक्ट्री वाले नहीं सुन रहे हैं, तो सिंपली आप लोग सत्याग्रह करें, मतलब अपनी सच्चाई के राह पर चलते हैं और बस आवाज उठाएं। तो कोई भी नॉन वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लोग आवाज उठाते रहे, आप लोग को जीत जरूर मिलेगी। और उन्होंने सारे ग्रुप वाले मिलकर गांधी जी के साथ आवाज उठाया, उन्हें मिली फाइनली जीत, यहाँ भी मिली और फाइनली उन्हें 30% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? 30% सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया गया। सो इतनी सारी चीजें आज हम लोग ने पढ़ी इस लेक्चर में। इतनी सारी मतलब आगे मतलब गांधी जी के आते ही आप लोग ने देखा होगा कितनी सारी जीत मिल रही थी भारतवासियों को और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो रहा था। इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार डरने लगी गांधी जी से और इसी डर के चलते उन्होंने एक एक्ट पास किया जो कि था रॉलेट एक्ट। अभी रॉलेट एक्ट क्या था ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने फिलहाल नहीं किया है। और इसी प्यारे से अच्छे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस प्रैक्टिस शीट को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रैक्टिस शीट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें। और सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप लोग कमेंट्स करें, कमेंट में आप लोग मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स एंड बाय।